ओके। तो आपने ये सुना ही होगा कि रणवीर अहलावालिया ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाके कुछ अभद्र बातें कह दी, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो समय का एक इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम का शो है। उसके हर एपिसोड में वो नए नए गेस्ट को बुलाते हैं और उसमें डार्क कॉमेडी चलती है। और इस एपिसोड में गेस्ट के रूप में रणवीर अहलावालिया यानी कि बियर बाइसेप आए थे, और उन्होंने कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें कह दी जो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इमोरल है और एसिड से कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था ये मैं स्क्रीन में लिख देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये बात कही है एक्चुअली में बात शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग ये है कि बियर बाइसेप ने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है, एक फेक पर्सोना बनाया है इंटरनेट पे, उसके हिसाब से वो एक जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है, जो लोगों को मोटिवेट करता है और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलता है। और जब एक ऐसे इंसान के मुंह से हम ऐसी अजीब सी बात सुनते हैं तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। और हाँ, शॉकिंग से याद है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो शो है ये टोटल शॉक फैक्टर पे ही चलता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो पहला कारण ये हो सकता है ये फ्लो में निकल गया हो। वहाँ पे आजू बाजू में जो ऑडियंस या गेस्ट बैठे हैं वो भी इसी तरह का जोक मार रहे हैं, तो हो सकता है बियर बाइसेप ने फ्लो में आके एक जोक मार दिया हो। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी जिसके होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, ये एक्चुअली में एक पीआर मूव हो। और अगर ये पीआर मूव है तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए तो बिल्कुल सही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बियर बाइसेप की तो ये एक्चुअली 50-50 जाएगा। हो सकता है लोग एक्चुअली इस बात को भूल के आगे बढ़ जाएं, या फिर ये बियर बाइसेप्स के इमेज को डैमेज करेगा, जो एक्चुअली में हो भी रहा है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से इस बात को लेके कुछ लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे आगे होने क्या वाला है, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ। अब एक पीआर मूव चालू होने वाला है जिसमें रणवीर अहलावालिया की इमेज को क्लीन करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी, जैसे एक अपॉलॉजी वीडियो, और इस बात को पुश किया जाएगा कैसे वो एक हम्बल और अच्छा इंसान है। और दूसरी चीज़ जो की जाएगी वो है मीम पेजेस को ख़रीदना, और इसका सीधा मकसद होगा डैमेज को कम करना और अपनी रेलेवेंसी बनाए रखना। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए सीधा आते हैं कंक्लूजन पे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। पहला, अगर हम किसी को इंटरनेट पे देख रहे हैं तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअली इंटरनेट के लिए बनाई गई है। ओरिजिनल लाइफ में हो सकता है वो ऐसा ना हो या कम्प्लीटली अपोजिट हो। जैसा कि आप लोगों को पता है इनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है जो सब कुछ मैनेज करता है, जैसे वीडियो कैसे आएगा, वीडियो में एक्ट कैसे करने वाले हैं, इनकी रियल लाइफ में पर्सनैलिटी कैसी होगी, ऑब्वियसली लोगों को दिखाने के लिए। और इससे हमें एक और बात सीखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे कोई अच्छा दिख रहा है इट डजंट मीन हम उसे अपना आइडियल मान लें। क्योंकि एक्चुअली हम सबको पता है कि हमारे जो टॉप के क्रिएटर्स हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए टॉप पे नहीं है क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है, बल्कि इसलिए टॉप पे क्योंकि उनका पीआर और उनकी जो टीम है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट टाइम से किसी को अपना आइडियल बनाने से पहले बस एक बात याद रखिएगा, वो आपकी तरह और मेरी तरह एक इंसान है और गलतियाँ उससे भी होती हैं। तो मुझे बस इतना कहना था इस टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कह सकते हैं। और मैं कभी कभी पेपर में आड़े टेढ़े लाइन खींच लिया करता हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।